नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज जिस विषय पर चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ, कहीं ना कहीं उस विषय की जानकारी या कहें तो जागरूकता का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस विषय में समाज में जागरूकता रहेगी तो बहुत संभव है कि अब कोई नशे में ट्रैप ना हो। यानी ठीक है, ये माना जाता है कि भाई फील गुड के लिए एक आदमी या कहें तो एक व्यक्ति नशे की तरफ चला जाता है, लेकिन अभी कहें तो ये भी देखने को आ रहा है कि बहुत सी ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिसको अभी कहीं समाज का ध्यान नहीं है। अगर उस विषय की जानकारी हो तो समाज में जागरूकता आएगी और परिवार को जागरूकता आने के बाद उस पर नज़र रखते हुए एक समस्या में ना चला जाए, कोई व्यक्ति नशे की समस्या में ना चला जाए, उससे बचाव हो पाना संभव होगा। देखिए, खाली अगर कहें कोई एडिक्शन यही नहीं कि वो तो विजुअलाइज एडिक्शन है कि नशा करता हुआ व्यक्ति दिखता है तो जाहिर सी बात है यही चीज एक समस्या लगती है, उसी की तरफ एक समाज में परिवार हो, पारिवारिक सदस्य को उससे निकालने की हर संभव कोशिश करता है। लेकिन आज जितना विकास को गति मिल रही है, उसके साथ साथ देखा जाए कि विकास के साथ साथ एक विनाश भी कहीं ना कहीं ना मिसयूज होने लग रहा है ना बहुत सी चीजों का ना। मैंने पहले ही बताया कि एडिक्शन है क्या। एडिक्शन यानी साधारण भाषा में किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उसके जीवन की प्राथमिकताएं प्रभावित हो, वो एडिक्शन है। अब जाहिर सी बात है कि प्राथमिकताएं अगर प्रभावित हो रही हैं, यानी सेल्फ केयरिंग नहीं हो पा रहा है, फैमिली में कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पा रहा है, या अगर कहें तो कार्य क्षेत्र में कुछ नहीं कर पा रहा है, सोसाइटी में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, वो किस वजह से, कोई ना कोई वजह होगी ना। नहीं तो एक अच्छी जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति था और आज नहीं कर पा रहा है, तो कोई ना कोई वजह होगी। जैसे केमिकल डिपेंडेंसी कहें या ड्रग एडिक्शन कहें, ऐसे तो कहें सेक्सुअल एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है, गैम्बलिंग एडिक्शन है, फूडिंग एडिक्शन है, यानी कि एक्सट्रीम स्टेज इन सभी चीज़ों की ना। तो उसमें अगर आज मैं चर्चा करूँगा कि आज बचपन से ही देखें जिस तरह से परिवार अपने घर में उपस्थित छोटे बच्चों को ये मोबाइल पकड़ा देता है ना, अपने आप को मतलब किसी भी तरह से कम्युनिकेशन से बचने के लिए कहें, या आज भी देखा होगा आपने कि जरा सा बच्चे ने कोई परेशान किया, टीवी खोला, कार्टून देखने बैठा दिया या मोबाइल में लगा दिया, ये लो पकड़ो, ये खेल लो, ये ऐसे कुछ ना। कौन पकड़ा रहा है? वो खुद को ही पकड़ रहा है, पकड़ाया ही जा रहा है अधिकांश ना। फिर पकड़ाते पकड़ाते एक दिन ऐसा आ जाता है, अब उसको छुड़वाने की बात की जा रही होती है ना। तो अगर आज चर्चा करें तो इंटरनेट एडिक्शन पे चर्चा करेंगे, उसके लक्षणों पर और किस तरह से उसके हार्म हो सकते हैं ना, तो ये देखेंगे। देखो, इंटरनेट एक यूज के लिए बना है ना, कहीं मिस यूज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इंटरनेट एडिक्शन में चला गया तो ये तय है कि वो ड्रग एडिक्शन में जाएगा ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से हार्म होते हैं। अब उसे मेंटल रिलैक्स के लिए या उसको कैरी करते रहने के लिए ना जाता ही जाता है। तो इसीलिए उस जड़ पर काम किया जाएगा ना, जो विजुअलाइज एडिक्शन नहीं है, जो दिख नहीं रहे हैं, जो दीमक की तरह ज़्यादा डेंजरस है ना, उस तरह देखे जाएंगे ना। इंटरनेट के यूज़ पे अगर देखें तो सोशल मीडिया पर देखें तो सोशल मीडिया पे आजकल देखेंगे आप, तो चाहे इंस्टा पे देखें, चाहे फेसबुक पर देखें, किसी तरह भी देखें, आज एक प्रचलन सा चल गया है, और सी लग गई है ना, रील्स 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 रील्स, इतना ऑब्सेशन है ना एक रील्स ही।
एक्टिव रहते हैं, जब भी देखो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। एक्टिव होना कोई बुरी बात नहीं है, देखे तो कि यूज हो रहा है कि मिस यूज हो रहा है, किस लिए एक्टिव है, क्या एनर्जी मिल रही है उस चीज से एक्टिव है, जिस चीज से ना। ऑनलाइन गेम पहले हुआ करता था कि शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से फैमिली के मेंबर उन्हें, ये कहते हैं ना, मिट्टी में खेल कर बड़े हुए बच्चे ना, ऐसे गेम थे जिसमें ऑफलाइन कहें तो ना सारी चीजें, लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, है ना, या कभी कभी अगर देखे तो बैठ गए एंटरटेन के लिए शतरंज खेल रहे हैं। और आज सभी देखे तो ऑनलाइन आ गया है, उसमें ही लगे हैं। और वो आ क्यों गया है, कोई वो उनका एंटरटेन के लिए कोई गैम्बलिंग शुरू हुआ है उससे ना, और इस कदर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिजिकल ग्रोथ गेम से होती थी जैसे पहले खेला करते थे पुराने समय में, अगर देखें ना। बहुत लोग ऐसे भी हैं आज भी देख रहे हैं जो समझदार फैमिली हैं, वो उसी तरह से अवेयर करके चल रही हैं। दूसरी फैमिली भी समझदार हैं, लेकिन थोड़ा सा चूक कहीं ना कहीं हो जा रही है ना। ऑनलाइन गैम्बलिंग शुरू हो गया, साइबर सेक्स या ऑनलाइन शॉपिंग, है ना, इस तरह की चीज़ें जो समाज में बढ़ती जा रही हैं, जो एक समय बाद एडिक्शन का रूप ले लेती हैं, क्योंकि हार्म भी बहुत हो जाते हैं ना। सबसे पहले इसका तो फिजिकली हार्म होते हैं, फिर रिफ्लेक्शन तो दूसरों पर आएगा, है ना। तो इसमें क्या लक्षण होते हैं ना, इसके लक्षण यही होते हैं, एक बच्चा अगर बहुत अधिक समय, है ना, बहुत अधिक समय अगर मोबाइल के साथ ही बिता रहा है ना, तो जान ले कि एक ये वार्निंग साइन है ना। और अपने पर्सनल हाइजीन को भी नेग्लेक्ट कर देता है ना। सुबह उठे, आँख खुलते ही फ़ोन लिया, जैसे ही फ़ोन लिया तो फिर तो गए 2-4 घंटे गए। आज सुनने में आता है कि यार समय ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं है। टाइम तो पहले भी 24 घंटे का होता था, अब भी 24 घंटे का होता था। अब तो बहुत अच्छा है, पहले तो लेटर एक पहुंचने में 5 दिन लगती थी कम्युनिकेशन के लिए, अब तो 1 सेकंड का काम हो गया। किसी को देखने के लिए जाना पड़ता था, अब तो 5 मिनट में देख सकते हैं ऑनलाइन। तो अब तो समय बचना चाहिए कि समय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो सुबह उठते सार फ़ोन हाथ में आया तो गया 1-2 घंटा ना, जब फ़ोन हाथ में आया तो 2-4 घंटे गए, है ना। पर्सनल हाइजीन का कहाँ ध्यान रखा जाएगा ना, क्योंकि अदर एक्टिविटी में फिर पार्टिसिपेट करना है, हाइजीन का ख्याल नहीं रहा है, फ़ोन में लगे रहे हैं तो होता है ना। रिलेशन को नेगलेक्ट करने लगते हैं ना, फ़ोन में ही। पहले होता था कि बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी बातें सुना करते थे, कोई कहानी सुना रहा है, कोई कुछ अपनी चर्चा ही कर रहा है ना, अपनी बातचीत कर रहे थे। आज क्या हो रहा है, लगे हुए हैं चैटिंग पे, व्यर्थ। सभी नहीं, लेकिन बहुत लोग ऐसे लक्षण देख सकते हैं कि रिलेशन को भी नज़रअंदाज कर देते हैं ना। और कभी भी पूछा जाता है, ऐसे लोगों से कहा जाता है कि भाई फ़ोन 24 घंटे फ़ोन चला, तो झूठ बोलते हैं इस चीज़ में, मतलब यूजिंग के लिए ना, कि अभी तो उठाया है, इस तरह से किया, यूजिंग के लिए भी एक झूठ का सहारा लेने लगते हैं ना, इस तरह से जो होते हैं ना। और सबसे बड़ी खास बात देखेंगे, उन्हें इरिटेशन होने लगती है कि यदि उनके नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई या उनका बैटरी बैकअप नहीं है और चार्जर नहीं मिल रहा है, इरिटेट हो जाएंगे ना, मतलब जैसे पता नहीं क्या छिन गया उनसे ना। यहाँ तक कि कहीं गए हैं, अगर वहाँ जाकर उन्हें सबसे पहले ये नहीं पूछेंगे कि किसका हाल क्या है, जिसके घर गए हैं, मिलने गए हैं, उनका हाल चाल नहीं पूछेंगे, पहले ये पूछेंगे कि आपके पास छोटी पिन या बड़ी पिन का चार्जर है, यानी, है ना। उनकी प्राथमिकता क्या है ये देखने से खुद ही पता लग जाता है। तो इस तरह के ये लक्षण अगर देखने में मिल रहे हैं, है ना, तो थोड़ा समझना चाहिए ना। अब इनमें क्या क्या गंभीर हार्म कहें या गंभीर समस्याएं क्या हो सकती हैं। सबसे पहले मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, एंजाइटी रहेगी, स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेस पर्सनालिटी रहेंगे, क्योंकि उससे हमेशा एंटरटेनिंग तो नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें देखने के बाद आदमी जब कंपेयर कर रहा है तो अपने को छोटा भी आंक रहा है, वैसा बनना चाहता है ना। बहुत सारी चीज़ें होगी, स्लीप डिसऑर्डर, है ना, नींद की समस्या। जाहिर सी बात है, जब मेंटल प्रॉब्लम होगी तो साइकेट्रिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मैंने जैसे ही पहले बताया कि अगर इसको ना रोका गया तो सीधा ट्रैप एडिक्शन में भी होता है एक व्यक्ति, है ना। और उनका भाव भंगियाँ देखेंगे ना, अगर देखेंगे उनका तौर तरीका रहने का, तो बस, है ना, कोई ड्रेस सेंस में नहीं रहेंगे। अधिकांश जैसे हैं वैसे ही उठ के चल देंगे, उन्हें टाइम ही नहीं है इस चीज़ का ना। उनको तो बस फ़ोन है, माइंड तो है कुछ ने कर रखा है ना।
केयरलेस लाएंगे अपने पर ना, केयरलेस रहेंगे ना, सोशल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी उनकी ना। जो समाज में एक भूमिका होनी चाहिए वो सोशल लाइफ एक तरह से डिस्टर्ब रहेगी। स्टडी में है ना, स्टडी में एक डिस्टर्बेंस उनकी अधिकांश देखी जा सकती है। स्टडी में डिस्टर्बेंस रहेगी। बिजनेस में है तो बिजनेस में भी अगर कहें तो वो वर्क परफॉर्मेंस नहीं होगी जो कभी हुआ करती थी ना, इस तरह की। सर्विस में इसी तरह से सभी जगह पर है। और ऐसी समस्याएं शुरुआत के दौर में भी देखी जा सकती हैं। ग्राफ हर चीज में गिरता हुआ नजर आएगा इनका भी। और फिर इसके बाद अगर इस समस्या ने जकड़ लिया है उन्हें, तो ये तय है कि वो एडिक्शन में ट्रैप होंगे ही होंगे ना। अब ऐसा नहीं है कि इसकी थेरेपी नहीं है, थेरेपी है ना। वही है जो एडिक्शन के लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा ना। अब क्योंकि ये मोबाइल डिसऑर्डर कहें, इंटरनेट डिसऑर्डर कहें अगर हैं, तो जाहिर सी बात है पहले हमें ऑफलाइन एक्टिविटीज बढ़ानी होगी। जब कह रहे हैं कि इंटरनेट एडिक्शन है तो सबसे पहले तो उसी से दूर रखना होगा ना। ऑफलाइन एक्टिविटीज बढ़ानी होगी हमें पुराने तौर तरीकों से उस तरफ मुड़ना होगा जहाँ से शारीरिक स्वस्थता भी रहे। यानी एक मैदान गेम्स जो ऐसे जिसमें मेरी फिजिकल प्रेजेंस हो ना। जब फिजिकल होगी तो मेंटल होगी है ना। बाहर बहुत गेम ऐसे हैं उपलब्ध हैं, उसमें जाएं जैसे कि, और आम जन जाते हैं है ना। मतलब ऑफलाइन एक्टिविटीज बढ़ानी होगी। एक टाइम होना निर्धारित करना होगा कि रात्रि में इस समय के बाद फोन बंद तो बंद है ना, और सुबह इस समय से पहले फोन नहीं तो नहीं। इमरजेंसी है वो चीज़ें बंद ना करें। फिर भी जैसे भी जो भी चीज़ करें, नहीं तो ट्रैप, ये इसलिए बताया गया कि नशे की समस्या में ट्रैप ना हो जाए। और हो जाते हैं, जब इतनी प्रॉब्लम होगी तो मेंटल प्रेशर आएगा ही आएगा। और फिर कुछ ऐसे होते हैं कि उसे कंटिन्यू रखने के लिए ऐसा देखा गया है कि हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं और फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि गैम्बलिंग के चक्कर में, रात भर गैम्बलिंग के चक्कर में मैरिजुआना है ना, या स्लीपिंग, इस तरह से वो एमडी ऐसी इस तरह के नशे का सेवन करने लगे हैं, जो घर वालों को नहीं पता लगता है कि वो ऐसे नशा कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं ऐसा लगता है ना, लेकिन वो कर रहे हैं। और कारण क्या है, इस वजह से वो उस तरफ गए हैं। तो समझदार परिवार, समझदार समाज होने के नाते हमारी ड्यूटीज यही बनती है कि जो भी समाज की समस्याएं हम लोगों के समक्ष आए उस पर अवेयर होना चाहिए ना, जानकारी लेनी चाहिए ना। और जानकारी का अभाव हो तो खोज करनी चाहिए कि कहाँ से संभव है इस समस्याओं के समाधान। और आज तो ये मोबाइल की चीज़ तो विकास के लिए जो चीज़ जुड़ी है घर घर हो गई है। और ख़ासतौर से वो पेरेंट्स, यहाँ भी कम्युनिकेशन गैप है। जरा सा बच्चे ने, और छोटे से ही पकड़ा दे रहे हैं, 1-2 साल की एक उम्र हुई नहीं तो उसे क्या होगा। जैसे माइंड ट्रेनिंग अगर 1-2 साल से दिखने जो चीज़ शुरू हुई है, तो माइंड की ट्रेनिंग तो शुरू कर दी ना। तो एक समय बाद छीनोगे तो उसको तो लगेगा कि पता नहीं ज़िंदगी अधूरी है इसके बिना। तो ये कुछ चीज़ें समझने की हैं। समझदार हैं, समाज भी समझदार हैं, परिवार भी समझदार हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, नहीं तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना एक बार फिर उस वृक्ष की तरह बन जाएंगी। जैसे आज एडिक्शन से, और माना ये जा रहा है कि जो एडिक्शन में, केमिकल एडिक्शन में है ना, वो एक साथ आज के देखा जा रहा है 3 तरह के एडिक्शन में है। एडिक्शन की 3rd स्टेज है, इंटरनेट की 2nd स्टेज है, गैम्बलिंग, सेक्सुअल एडिक्शन, मोबाइल है ना, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, इस तरह की 2nd या स्टेज में हो सकता। तो एक ही से निकलने के लिए जागरूकता जरूरी है, और उसकी और गति ना बढ़ जाए इसके लिए ज़रूरी है पहले इन चीज़ों पर, जो विजुअलाइज एडिक्शन नहीं है उस पर ध्यान दिया जाए। तो इसी तरह छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से, अवेयरनेस की दृष्टि से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।